दोस्तों 14 नंबर के वीडियो में मैंने आपको डिस्काउंट के बारे में बताया था और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फुल सेटलमेंट या पूर्ण भुगतान की। ये भी डिस्काउंट ही है और बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे हम लोगों ने पिछले सवालों को हल किया था। इस क्वेश्चन सेट में टोटल 17 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन है। इन सब को आइए हल करते हैं। सबसे पहले टैली ओपन करना है। टैली का जो भी वर्ज़न आपके पास अवेलेबल है, टैली 9, टैली प्राइम, टैली ERP9 जो भी है आप ओपन करेंगे। कीबोर्ड से Alt F1 प्रेस करके आपको एक नई कंपनी बनाना है। कंपनी बनाने के बाद आप सभी डिटेल्स को प्रॉपर्ली फिल करें। उसके बाद फिर इसको सेव कर लेना है हमको Ctrl और A दबाकर। अब अकाउंट्स इन्फो में जाकर लेज़र्स में जाना है। क्रिएट प्रिंटर करने के बाद अब सभी लेज़र्स बनाने हैं। पहला सवाल है 20,000 रुपये से व्यापार प्रारंभ किया, मतलब आपको कैपिटल अकाउंट बनाने की ज़रूरत यहाँ पर है। कैश अकाउंट पहले से रहता है इसलिए कैश अकाउंट हमको नहीं बनाना पड़ेगा। ये हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट। दूसरा लेज़र है, दूसरे सवाल के लिए 7,000 का माल नरेश बाज़ार से खरीदा। खरीदा का मतलब होता है परचेस, तो परचेस का एक लेज़र हमको यहाँ पर बनाना पड़ेगा जो कि परचेस अकाउंट के अंडर होगा। और नरेश बाज़ार ये जो है, इनसे हमने माल को उधार खरीदा है इसलिए ये अंडर सेंड्री क्रेडिटर होंगे। उनके एड्रेस, स्टेट, पिन कोड इत्यादि भी आप डालना चाहें तो ज़रूर डाल सकते हैं। तीसरा सवाल है 5,400 रुपये का माल किशोर ट्रेडर्स से खरीदा। परचेस का लेज़र मैं बना चुका हूँ, किशोर ट्रेडर्स का लेज़र मुझे बनाना चाहिए। ये भी सेंड्री क्रेडिटर होंगे, सेंड्री क्रेडिटर क्योंकि हम इनसे माल उधार खरीद रहे हैं। अगला है 3,000 का माल नरेंद्र कुमार एंड सन्स से खरीदा। परचेस का लेज़र बना चुका हूँ मैं और नरेंद्र कुमार एंड सन्स ये लेज़र बनाना है सेंड्री क्रेडिटर के अंदर। नेक्स्ट है अजीत कुमार एंड सन्स से उधार खरीदा 4,500 का माल। अजीत कुमार एंड सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण भुगतान में नरेश बाज़ार को चेक द्वारा पेमेंट किया, किशोर ट्रेडर्स को चेक द्वारा पेमेंट किया, नरेंद्र कुमार को चेक द्वारा पेमेंट किया और अजीत कुमार एंड सन्स को भी चेक द्वारा पेमेंट किया। तो नरेश बाज़ार, किशोर ट्रेडर्स, नरेंद्र कुमार एंड सन्स, अजीत कुमार एंड सन्स, इन सब के लेज़र मैं बना चुका हूँ। चेक के लिए मुझे बैंक का एक लेज़र ज़रूर बनाना चाहिए जो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। बैंक अकाउंट अंडर बैंक अकाउंट होगा। यहाँ पर आपको ज़रूर अपने बैंक का नाम लिखना चाहिए जिस बैंक में आपका खाता है और यहाँ पर लिखना है खाता नंबर, एड्रेस और IFSC कोड भी आप ज़रूर लिखें। पूरा विस्तार से इसको लिख सकते हैं अपने बैंक का पूरा डिटेल, क्योंकि जब आप रिसिप्ट प्रिंट करेंगे तो उसमें हमको बैंक का अकाउंट नंबर वगैरह डालने से सुविधा ये होती है कि कस्टमर उसमें डायरेक्ट पेमेंट कर सकता है। हमने बैंक का लेज़र बना चुके हैं। अब नीलेश कुमार को माल बेचा, मीना ट्रेडर्स को माल बेचा, नीलू को माल बेचा, अजीत कुमार को माल बेचा, मतलब बेचने के लिए हमें सेल्स का लेज़र बनाना है। नीलेश, मीना ट्रेडर्स, नीलू और अजीत कुमार का भी लेज़र हमको बनाना है सेंड्री डेटर्स के अंडर। ठीक है, तो हम पहले बना लेते हैं सेल्स का एक लेज़र और ये सेल्स अकाउंट के अंडर होगा। अब मुझे बनाना है नीलू का एक लेज़र जो कि सेंड्री डेटर्स के अंदर होगा और जीत कुमार का एक लेज़र बनाना है जो कि सेंड्री डेटर्स के अंदर होगा और होगा मीना ट्रेडर्स ये भी सेंड्री डेटर्स के अंदर होगा। एक और छूट रहा है नीलेश, ये भी आपका सेंड्री डेटर्स के अंदर होगा। इसके बाद हमने नीलेश, मीना, नीलू और जीत कुमार इन सभी को
पेमेंट किया है डीडी के द्वारा, मतलब बैंक के द्वारा। तो बैंक का लेज़र मैं पहले बना चुका हूँ। अब जो मुझे बनाना है वो है डिस्काउंट अलाउड का एक बना रहा हूँ, ताकि मैं इसमें उनके एंट्री कर सकूँ जिनको मैंने डिस्काउंट दिया है। और ये बनेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। और एक बनाना है मुझे डिस्काउंट रिसिप्ट। डिस्काउंट रिसिप्ट का मैं एक लेज़र बना लेता हूँ। और ये लेज़र जो मैंने बनाया है ये इनडायरेक्ट इनकम के अंदर मुझे बनाना चाहिए। मैंने लेज़र बना लिया है। और अब आप देखेंगे तो मैंने सारे लेज़र यहाँ पर मैंने बना लिए हैं। इस तरीके से ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आइए इन सभी की एंट्री करने के लिए हम चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर के अंदर, जो कि ट्रांजैक्शन वाले पार्ट में आता है। पहला एंट्री है 2 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया, मतलब मुझे कीबोर्ड से F6 प्रेस करना चाहिए। और कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट, 2 लाख रुपए मुझे लिखना है क्रेडिट के नीचे में। और डेबिट के नीचे, मतलब DR के बगल में मुझे लिखना पड़ेगा कैश अकाउंट, लिखना पड़ेगा DR के बगल में। ये पहली एंट्री मैंने कंप्लीट कर ली। F2 दबाकर डेट को चेंज कर लिया है 2 तारीख का। अब नरेश बाज़ार से 7,000 का माल खरीदा, मतलब हमने उधार खरीदा है। खरीदने के लिए कीबोर्ड से F9 को प्रेस करेंगे और कंट्रोल V को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर डेबिट क्रेडिट का ऑप्शन हमको मिल जाएगा। इसके लिए हमको कंट्रोल V को प्रेस करना पड़ा है दोबारा। और यहाँ पर हम लिखेंगे नरेश बाज़ार 7,000 रुपये क्रेडिट के नीचे। परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, इसलिए DR के बगल में हम लिखेंगे परचेस अकाउंट। इस सेकेंड एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई। F2 को दबाकर कीबोर्ड से डेट को कर लिया है 3 तारीख का। 5,400 का माल, 5,400 का माल किशोर ट्रेडर्स से खरीदा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे किशोर ट्रेडर्स 5,400, DR के बगल में लिखेंगे परचेस अकाउंट। और ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई। F2 दबाकर डेट को चेंज करके 4 तारीख का कर दिया है। नरेंद्र कुमार एंड सन से 3,000 का माल खरीदा, मतलब नरेंद्र कुमार एंड सन्स अकाउंट को लिखना पड़ेगा CR के बगल में 3,000। और DR के बगल में लिखना पड़ेगा परचेस अकाउंट। और एंटर करते करते हम इसको कंप्लीट कर लिए। F2 दबाकर डेट को चेंज किए हैं कीबोर्ड से। F2 को दबाकर डेट कभी भी चेंज कर सकते हैं आप। अजीत कुमार एंड सन्स से 4,500 का माल खरीदा है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा अजीत कुमार एंड सन्स 4,500। और DR के बगल में लिखेंगे परचेस अकाउंट। एंटर करते करते इसे एक्सेप्ट कर दिए हैं। अब देखिए छठवां सवाल, 6,500 का पूर्ण भुगतान नरेश बाज़ार को चेक से किया। इसका मतलब ये हो रहा है कि नरेश बाज़ार से हमने सेकंड क्वेश्चन में 7,000 का माल खरीदा था, पर उसे दे रहे हैं 6,500 का पूर्ण भुगतान, मतलब फुल सेटलमेंट। मतलब इसके बाद मैं और कोई पैसा उसे नहीं देने वाला हूँ। तो इसकी एंट्री को कैसे करेंगे? इसकी एंट्री को करने के लिए हमको जाना पड़ेगा पेमेंट वाउचर में, जो कि कीबोर्ड से F5 दबाने से आ जाता है। यहाँ पर पेमेंट लिखा हुआ देख लो आप। जिनको पेमेंट करना है उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा, नरेश बाज़ार। कितना पैसा देना है वो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, देख लो आप। ये देखिए 7,000 रुपये देना है, पर हम दे रहे हैं उसको कितना, 6,500 रुपये। हम देना हमको 7,000 रुपये ही है, हम 7,000 रुपये लिख देते हैं, चलिए ठीक है। लेकिन हमने उनको कैश कितना दिया है? कैश दिया है 6,500 रुपये। और फिर से क्रेडिट का ऑप्शन नीचे आ रहा है, मतलब हमने उनसे डिस्काउंट रिसीव किया है 500 रुपये का, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है कि 6,500 का पूर्ण भुगतान किया, मतलब 500 रुपये हमको डिस्काउंट भी दिखाना पड़ेगा। नरेशन में हमको फुल सेटलमेंट ज़रूर लिखना पड़ेगा कि कितने का हम लोगों ने फुल सेटलमेंट इसमें किया है। क्योंकि कैश क्रेडिट है इसलिए डिस्काउंट भी क्रेडिट हुआ है। अगर कैश यहाँ पर डेबिट होता तो मैं डिस्काउंट को भी डेबिट साइड में लिखता। ये एंट्री कंप्लीट हो गई। F2 दबाकर डेट को चेंज करके मैंने 6 तारीख का कर दिया है। 5,000 का पूर्ण भुगतान किशोर कुमार एंड ट्रेडर्स को हमने करना है। ठीक है, और इसके पहले वाले सवाल में हमने यहाँ पर नीचे में नरेशन लिखना भूल गए थे। कम से कम चेक नंबर तो मुझे लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि पेमेंट तो हमने चेक से किया है। तो यहाँ पर आएगा बैंक अकाउंट, और इसीलिए मुझे नीचे में चेक नंबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जो वहाँ पर लिखा हुआ था इस तरीके से।
चेक नंबर, अब ठीक है। डेट को चेंज करके 6 तारीख का किया मैंने, और इस बार पेमेंट करना है मुझे किशोर ट्रेडर्स को। तो मैंने लिखा है यहाँ पर किशोर ट्रेडर्स, पेमेंट मैं कर रहा हूँ बैंक के माध्यम से, और 5,000 रुपये मैंने पेमेंट किया है। 4,000 रुपये कहाँ गए? तो ये डिस्काउंट रिसिप्ट मुझे लिखना पड़ेगा, मुझे 400 रुपये। नरेशन में मुझे चेक नंबर ज़रूर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर चेक नंबर मुझे ज़रूर लिखना पड़ेगा, जो भी चेक नंबर है। और यहाँ पर क्योंकि कैश नहीं है, बैंक है, तो बैंक क्योंकि क्रेडिट हुआ है, इसलिए डिस्काउंट को भी मुझे क्रेडिट साइड में लिखना पड़ा। ठीक है, डेबिट साइड भी 5,400 रुपये है, और क्रेडिट साइड का भी जोड़ जो है, योग है, वो 5,400 रुपये है। मतलब ये सवाल हमने सही बनाया है। डेट को चेंज करके कर दिया है 7 तारीख का। 2,800 रुपये का, 2,800 रुपये का पूर्ण भुगतान नरेश कुमार एंड सन्स को चेक द्वारा किया है। जबकि लिया कितने का था माल हमने? 3,000 रुपये का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नरेंद्र कुमार एंड सन्स। एंटर करते ही हम देखेंगे कि उसका पूरा डिटेल आ गया। 3,000 रुपये उसको पेमेंट करना है। ठीक है, और हम उसे बैंक के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं 2,800 रुपये का। और इसमें डिस्काउंट रिसिप्ट में जैसे आप एंटर करोगे तो 200 रुपये अपने आप वहाँ पर आ जाएगा। नीचे में हमको डीडी नंबर लिखना है, ना कि चेक नंबर लिखना है। तो मुझे लिखना पड़ेगा डिमांड ड्राफ्ट का नंबर, जो भी वहाँ पर लिखा हुआ है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर चेक नंबर लिखा हुआ है, डीडी नंबर नहीं है, तो मुझे भी यहाँ पर चेक नंबर लिखना पड़ेगा। ठीक है, चेक नंबर सही लिख दिया मैंने। F2 दबाकर डेट को चेंज किया है, और यहाँ लिखा है 4,300 रुपये का पूर्ण भुगतान अजीत कुमार एंड सन्स को करना है इस चेक नंबर से। ठीक है, जबकि माल हमने लिया कितने का था? 4,500 का 5वें क्वेश्चन में, और 9वें क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं हम? उसको 4,300 का भुगतान कर रहे हैं। मतलब 200 रुपये कहाँ गए? वो डिस्काउंट हो गया। ठीक है, तो हमने लिखा है यहाँ पर अजीत कुमार एंड सन्स 4,500। यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट 4,300, और फिर लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड। ये भी क्रेडिट के सामने लिखना है 200 रुपये, और यहाँ पर हमें लिखना है उसका चेक नंबर, इस तरीके से। डेट को चेंज करना है F2 दबाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलेश को 7,000 का माल बेचा। बेचने के लिए हमें कीबोर्ड से प्रेस करना पड़ेगा F8 को। F2 दबाकर डेट को चेंज करेंगे, और कीबोर्ड से कंट्रोल और V को एक साथ प्रेस करना है, या राइट साइड में एज वाउचर वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। और अब इसमें हम लिखेंगे नीलेश, और इसको बेचना है हमको 7,000 का माल उधार में, और लिख देंगे यहाँ पर क्रेडिट में सेल्स अकाउंट। ठीक है, डेट को चेंज करेंगे। 11 तारीख की एंट्री है। मीना ट्रेडर्स को 5,500 रुपये का माल बेचा, बिल्कुल सेम एंट्री है। DR में लिखना है मीना ट्रेडर्स 5,500 रुपये, और CR के बगल में लिखना है सेल्स अकाउंट। F2 दबाकर डेट को चेंज किया है। 12 तारीख की एंट्री है। नीलू को 3,000 का माल बेचा, तो DR के सामने लिखेंगे हम नीलू, और ये है 3,000 का माल, और यहाँ पर लिखेंगे सेल्स अकाउंट। F2 दबाकर डेट को चेंज कर लिया है। जीत कुमार को 4,500 का माल बेचा, तो यहाँ लिखेंगे हम जीत कुमार 4,500 सेल्स अकाउंट क्रेडिट। डेट को चेंज करके कर दिया है 14 तारीख का। अब देखिए 6,800 रुपये का पूर्ण भुगतान DD नंबर से किया है नीलेश को, जबकि माल कितने का खरीदा हमने? 7,000 का माल खरीदा था। दे रहे हैं 6,200 रुपये, पा रहे हैं 6,200 रुपये। नीलेश को माल बेचा था 7,000 रुपये का। तो माल को रिसीव करने के लिए कीबोर्ड, पैसा रिसीव करने के लिए कीबोर्ड से हम F6 को प्रेस करेंगे। देने वाले का नाम यहाँ लिख देंगे नीलेश। कितना मिल रहा है हमको पैसा, वो हम लिखेंगे यहाँ पर बैंक वाले पे ऑप्शन को लेकर, बैंक वाले लेजर में जाके 6,800 रुपये, और DR के बगल में लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, हमने डिस्काउंट अलाउ किया है 200 रुपये का, क्योंकि बैंक अकाउंट जो है वो आपका लेज़र जो है वो DR के बगल में लिखा हुआ है, इसलिए मुझे डिस्काउंट को भी DR के बगल में लिखना होगा। मतलब
अगर बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट को भी डेबिट करना होगा। आपका देखिए डेबिट साइड भी 7,000 रुपये है और क्रेडिट साइड का भी जोड़ 7,000 रुपये है। ये सवाल मेरा सही बना है और यहाँ पर मुझे लिखना होगा डीडी नंबर। डीडी नंबर है 456877। ठीक है, ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया, डेट को चेंज कर लिया 15 तारीख का। 5,200 रुपये का पूर्ण भुगतान मीना ट्रेडर्स से डीडी नंबर से पाया। ठीक है, जबकि हमने बेचा था कितने का माल, 5,500 रुपये का, मिला 5,200 रुपये, 300 रुपये डिस्काउंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मीना ट्रेडर्स 5,500 रुपये और यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट 5,200 रुपये। यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड 300 रुपये और यहाँ पर हम लिख देंगे डीडी नंबर को। डेट चेंज किया है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 2,700 रुपये का पूर्ण भुगतान नीलू से पाया है डीडी के माध्यम से, जबकि हमने बेचा था माल 3,000 रुपये का, 300 रुपये हमको डिस्काउंट करना पड़ा। तो हमने यहाँ लिख दिया है नीलू 3,000 रुपये और बैंक अकाउंट डीआर सामने लिखा है 2,700 रुपये और डिस्काउंट अलाउड 300 रुपये। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देंगे उसका डीडी नंबर 79। लास्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का कि 4,300 रुपये का पूर्ण भुगतान जीत कुमार से पाया, मतलब रिसीव किया हमने, जबकि माल बेचा था 4,500 का, 200 रुपये हमको कम मिले हैं। तो यहाँ लिखेंगे जीत कुमार 4,500 रुपये और बैंक अकाउंट 4,300 रुपये और डिस्काउंट अलाउड, ये भी डीआर के बगल में लिखना है, इसको भी डेबिट साइड में लिखना है और नरेशन में लिखना है हमको डीडी नंबर। इस तरीके से इन सभी सवालों को हमने हल कर लिया है। अब जाना है हमको डिस्प्ले में, फिर जाना है डे बुक में। लास्ट एंट्री दिखाई देती है इसमें, कीबोर्ड से एल्ट और F2 को एक साथ प्रेस करना है या राइट साइड से पीरियड को क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ 1 और नीचे 17 लिखना है और आप सारी एंट्रीज को एक साथ देख सकते हैं। अब यहाँ डिटेल्ड में जाकर राइट साइड में बिल्कुल ऊपर में क्लिक करके या Alt F1 दबाकर इसका आप पूरा विस्तार से इसको आप डिटेल देख सकते हैं। और इसको अगर डेबिट और क्रेडिट साइड में अच्छे से देखना है और अच्छे समझना है तो आपको प्रिंट वाला ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा या कीबोर्ड से Alt P प्रेस करना पड़ेगा और जैसे आप एंटर करोगे तो आपको यहाँ पर ये दिखाई देगा, काफ़ी छोटा है। जूम को डबल क्लिक करिए या कीबोर्ड से Alt और Z को प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से बड़ा हो जाएगा और आप जूम करके इसको अच्छे से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इस प्रकार से इन सवालों को बना सकते हैं। इसका बैलेंस शीट भी आप जाकर चेक कर सकते हैं कि बैलेंस शीट इसका क्या आया, या ट्रायल बैलेंस चेक कर सकते हैं डिस्प्ले के अंदर जाकर। पूरे डिटेल आपके सही आएंगे अगर आपने एंट्री सही की होगी तो। ठीक है।